हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 का थर्ड चैप्टर जो है फाइबर टू फैब्रिक। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि व्हाट आर द बेसिक नीड ऑफ ए ह्यूमन लाइफ। अगर कोई भी इंसान अगर जिंदा रहना चाहता है तो उसके लिए बेसिक नीड क्या क्या हो सकते हैं। तो बहुत आप लोगों में से बहुत सारे जन ऐसे बोलेंगे कि हवा, पानी, ये सब तो इम्पोर्टेंट है, बस इसके अलावा भी और 3 चीजें ऐसे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एक ह्यूमन लाइफ में। और वो क्या होता है? फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, या फिर रोटी, कपड़ा और मकान। और फूड क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अभी देखते हैं क्लॉथ्स, हाउ क्लॉथ्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये क्लॉथ्स हम या फिर हमें हेल्प कैसे करते हैं, या फिर ये हमारे बेसिक नीड कैसे हो गए। तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कोशिश करो बच्चों कि व्हाई वी वेयर क्लॉथ्स। हम लोग कपड़े क्यों पहनते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला एक चीज आता है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस वेदर कंडीशन। अलग अलग वेदर कंडीशन से हमें बचाता है। कैसे? जैसे कि समर का ही बात ले लो। समर में वी जनरली प्रीफर टू वेयर कॉटन क्लॉथ्स। हम लोग ज्यादातर कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। सर्दी आ गया, हम लोग वूलन क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं। ऊल से बना हुआ क्लॉथ्स हम लोग पहनना पसंद करते हैं। बारिश हो रहा है, हम लोग कुछ प्लास्टिक या फिर नायलॉन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक वेदर का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। अगर कॉटन के क्लॉथ्स अगर हम लोग पहनेंगे कहां पे, विंटर सीजन में, तो हमें बहुत ज्यादा से ज्यादा सर्दी होगा कि नहीं। तो ये क्या हो गया, वेदर से हमें बचाता है। सबसे पहले इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इंसेक्ट बाइट। कुछ कीड़े जो रहते हैं इनके काटने से हमें बचाता है। एज वेल एज इट प्रोटेक्ट अस आवर स्किन ऑल्सो, हमारे स्किन को भी प्रोटेक्ट करता है। एंड ऑब्वियसली वी फील गुड, हम लोग अच्छे दिखते हैं, हम लोग स्मार्ट दिखते हैं कपड़े पहनने से। तो इन सारे कंडीशन की वजह से वी जनरली वेयर क्लॉथ। समझ में आया इतना? तो अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं कि अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाई वी वेयर क्लॉथ्स, ये बात तो आप लोगों का क्लियर हो गया। बट क्या पहले जमाने से ही ये कुछ ऐसे ही चलता आता है? अगर हम एंशिएंट मैन का अगर बात करते हैं, जैसे कि आजकल हम कुछ इसी तरह का क्लॉथ्स पहनते हैं, बट क्या आप बता सकते हो कि उसी टाइम पे भी, अगर एंशिएंट बहुत टाइम पहले का अगर बात किया जाए तो उसी टाइम भी ये कपड़ा था? अगर एंशिएंट मैन का बात किया जाए, ये लोग ज्यादा से ज्यादा कपड़े पहनते ही नहीं थे। बट जैसे जैसे ये लोग सिविलाइज्ड हुए, दे यूज्ड टू वेयर लीव्स, पत्ते पहनने लगे। उसके बाद एनिमल्स के स्किन को वो जो है वो पहनने लगे ग्रेजुअली, और धीरे धीरे उनको जो है वो डेवलप हुए। और हम लोग आज के जमाने में अगर देखा जाए तो हम वेराइटीज ऑफ ड्रेस हम यूज करते हैं। तो अभी बात आता है ये क्लॉथ्स। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि फ्रॉम वेयर द क्लॉथ्स आर कम्स फ्रॉम। ये कपड़ा या फिर जो हम लोग पहनते हैं, जो क्लॉथ है, ये सब आते कहां से हैं? और इसी को ही हम लोग इस चैप्टर में पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं कि वेयर द क्लॉथ्स कम फ्रॉम। ये क्लॉथ्स आते कहां से हैं, इनको कैसे बनाया जाता है, क्या क्या, ये सब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए बच्चों, आगे देखते हैं। सो फ्रॉम व्हाट दिस क्लॉथ्स कम फ्रॉम, ये कपड़ा आपका आता कहां से है? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि क्या द क्लॉथ्स आर वोवन फ्रॉम द फाइबर। कपड़े जो होते हैं ये किससे बने हुए रहते हैं? फाइबर से ही बने हुए रहते हैं। तो अभी और एक क्वेश्चन दिमाग में कि फाइबर है क्या? फाइबर है। सो फाइबर आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए क्लॉथ। एक कपड़े का जो सबसे छोटा से छोटा यूनिट जो होता है उसी को ही हम लोग फाइबर बोल के कहते हैं। जैसे कि इस फिगर में आप देख पा रहे हो, यहां पे एक पर्सन जो है वो कपड़े में से कुछ निकाल रहा है। या फिर मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहूं तो ये है धागा। धागा को ही आपका क्या कहा जाता है? फाइबर्स कहा जाता है। बहुत सारे धागों को एक साथ जोड़ के एक स्पेशलाइज्ड पैटर्न में जोड़ के हमारा क्या बनता है? हम लोगों का एक
क्लॉथ्स बनता है। तो फाइबर क्या हो गया? द ऑल क्लॉथ्स मटेरियल आर जनरली मेड ऑफ ए लॉन्ग नैरो स्ट्रक्चर व्हिच आर जनरली कॉल्ड एज द फाइबर, और वी कैन से द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लॉथ इज जनरली कॉल्ड द फाइबर। तो अभी आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो फाइबर या फिर धागा, ये धागा आता कहां से है? तो अगर फाइबर के बारे में हम अगर डिटेल से जानना चाहें तो फाइबर, ये जनरली आपका दो तरह का फाइबर हमें मिलता है। एक सबसे पहला जो होता है नेचुरल फाइबर हो गया, नेचुरल फाइबर, एंड अनदर इज आर्टिफिशियल और वी कैन से द मैन मेड फाइबर। मैन मेड फाइबर, दो तरह से हमें फाइबर्स मिलता है, एक नेचुरली मिलता है और एक आर्टिफिशियल मिलता है। देन अगेन द नेचुरल फाइबर को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और वो क्या होता है? एक एनिमल्स फाइबर और एक प्लांट फाइबर। प्लांट फाइबर में क्या क्या आएंगे आपके? कॉटन एंड जूट। और एनिमल्स फाइबर्स में आपके क्या आएंगे? एनिमल्स फाइबर में आएंगे आपका सिल्क, उल, ये सब। और मैन मेड फाइबर जिसके बारे में हम लोग स्टैंडर्ड 8 में ही पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग स्पेशली डिस्कस करेंगे किसके बारे में? कॉटन और जूट के ही बारे में, या फिर मैं बोल सकता हूं सिर्फ और सिर्फ प्लांट फाइबर के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो फाइबर्स तो हो गया। तो फाइबर से कपड़ा कैसे बनता है, जो कि आपका चैप्टर का नाम है फाइबर्स टू फैब्रिक। फाइबर्स का मतलब आप लोग समझ गए, और इसी बहुत सारे फाइबर को जोड़ जोड़ के जो बनाया जाता है, इसी को ही वो जनरली कॉल द फैब्रिक, या फिर जिसको आप कपड़ा बोलते हो। कॉटन का कपड़ा हो सकता है, ऊल का कपड़ा हो सकता है, सिल्क का कपड़ा हो सकता है, कुछ भी। तो फाइबर से फैब्रिक जाते वक्त बीच में एक और भी चीज हम लोग करते हैं जिसको वो जनरली कॉल्ड द यार्न। बहुत सारे फाइबर को हम लोग जनरली क्या करते हैं, एक ही जगह में अगर कंटिन्यूअस फॉर्म में अगर ट्विस्टेड कर देते हैं, हो गया, तो इसी को ही वी जनरली कॉल्ड द यार्न। या फिर आप लोग यहां पे देख सकते हो, कोई भी एक तरह का फाइबर को लिए हम लोग बहुत सारा ट्विस्ट करके हम लोग जो है इस तरह का स्ट्रक्चर हमें बनाए, और ये जिस प्रोसेस से बनाया जाता है इसी को ही हम स्पिनिंग प्रोसेस बोल के कहते हैं। प्रीवियसली इसको चरखा के हेल्प से किया जाता है, बट आजकल ये जो स्पिनिंग प्रोसेस होता है इसको मशीनरीज के हेल्प से भी इसको करवाया जाता है। तो समझ में आया बच्चों? पहले तो सबसे पहले क्या आ गया? सबसे पहले आ गया आपका फाइबर। देन फाइबर के बाद क्या हो गया? फाइबर को हम लोग या फिर धागा को वी जनरेट ट्विस्टेड करते हैं, और उससे क्या बनता है? यार्न बनता है। और यार्न से फाइनली बहुत सारे यार्न को हम लोग एक फॉर्म में या फिर एक पैटर्न में हम लोग इसको यूज करते हैं, और क्या बनता है उससे? आपका फैब्रिक या फिर कपड़ा। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया आपका फाइबर, फाइबर से यार्न जो स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे हो, और उससे जो कुछ भी बनेगा उसी को वी जनरली कॉल्ड द फैब्रिक। जैसे कि देख पा रहे हो बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे धागे, आपका ब्लू कलर का धागा है, व्हाइट कलर का धागा है, और इस बीच में आपका येलो कलर, इन सबको हम लोग एक पर्टिकुलर पैटर्न में हम लोग इसको बुना जाता है या फिर ओवन किया जाता है, चाहे वो नीटिंग प्रोसेस हो या फिर वेविंग प्रोसेस से हो, इसको बुना जाता है। और बुनने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आता है उसी फाइनल प्रोडक्ट को ही हम कपड़ा बोल के कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे कपड़े आप लोग देख पा रहे हो, ये होता है आपका कपड़ा। तो फैब्रिक क्या हो गया? फैब्रिक मीन्स द वुवन मटेरियल और ए टेक्सटाइल, हो गया। तो फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न, और यार्न किससे बना हुआ रहता है? फाइबर से। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बच्चों अभी इस वाले वीडियो में हम लोग 3 चीजें सीखे। सबसे पहले क्या होता है? वाटर फाइबर, वाटर यार्न एंड वाटर फैब्रिक। नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि वेयर द फाइबर्स कम फ्रॉम, और वी कैन से हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली आपका कॉटन के बारे में। तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे के वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।